उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। आज आपने एक समीक्षा बैठक भी करी है, किस तरीके से उसमें निर्देशित किया और बाहर से आने वाली जो शराब है उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, लगातार राजस्व, क्योंकि राजस्व प्राप्त हमें लेना है और राजस्व का डिपार्टमेंट भी है, एक बड़ा राजस्व प्रदेश को आता है, तो मैं लगातार समीक्षा करता रहता हूँ राजस्व की कि क्या लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति हुई है। और आज मैंने उसी क्रम में अपने विभाग के अधिकारियों को बुलाया था और उसकी समीक्षा करी थी। जो लगातार एक शिकायत भी आती रहती है ओवर ईटिंग की, हम लोगों को तमाम जनपदों से आती है कि दुकानों से ओवर ईटिंग हो रही है और लोगों को ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा है। उस पर आज मैंने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि आगे हमें प्रयास करना चाहिए कि जो फुटकर बिक्री है कंट्री लिकर की, जिसे हम देशी शराब कहते हैं, उसको पूरी तरीके से उस बिक्री को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा जाए। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि पेटीएम के माध्यम से या जो स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और हमें भी जब तक हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम नहीं इंडक्ट करेंगे, तब तक इस समस्या हमेशा हमारे सामने आती रहेगी। तो आज मैंने निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को लागू करें और फुटकर दुकानों में जो फुटकर बिक्री हो रही है देशी शराब की, उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे फेज वाइज में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का काम करें, जिससे ये ओवर रेटिंग की समस्या को हम दूर कर सकें। अच्छा मंत्री जी, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने के लिए। जब उन्होंने बोलना चालू किया तो विपक्ष जो है वहां से वॉकआउट कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सुना सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं इसको सर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विषयों पे बात करी सदन में, और आपने देखा होगा जब वो बोल रहे थे सदन में तो किस तरीके से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। और ये लगातार आप देखते चले आए हैं कि विपक्ष को सुनने की आदत नहीं है। बोलते वो कुछ हैं, तथ्यों से बाहर दूर जाके, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जब सरकार से जवाब आता है और ख़ासतौर से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं, तो विपक्ष ज़्यादातर मौक़ों पर वॉकआउट कर देता है। सुनने की क्षमता नहीं है उनको, सच सुनने की क्षमता नहीं है उनको, सच सहन करने की क्षमता नहीं है। और यही उन्होंने अब की बार भी करा, वॉकआउट किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता को, क्योंकि देश की समर्पित सरकार है, देश के 130 करोड़ लोगों को क्या सच्चाई है वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखी है। और ये सच्चाई भी है। देखिए, क्रेडिबिलिटी जहाँ होती है लोकतंत्र में, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है जनता का विश्वास। और आज देश की जनता का विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार इस देश का नेतृत्व करने का मौका देगी। अच्छा सर, पीएम मोदी ने एक बात और कही कि जो इन्होंने इंडिया बनाया, ये इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया जो है वो इनका गठबंधन है। पहला आई जो है वो 26 दलों का घमंड है और दूसरा आई जो है वो एक परिवार का हिस्सा है। तो 2024 के पहले क्या एनडीए को किसी तरीके का ये नुकसान पहुंचा पाएगा या बिखराव आप इसमें सर अभी देखते हैं? ये तो वो लोग इकट्ठा हुए हैं जिन पे भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, कोई जमानत पे बाहर है, इनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। अपने अपने राज्यों में या तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हारे हुए हैं, या चोर दरवाजे से कहीं ना कहीं सत्ता हासिल कर ली है। तो ये तो वो सब गठबंधन के लोग हैं, वो सब लोग हैं जो लगातार एक दूसरे की आलोचना करते आए हैं। और केवल मोदी को हटाने का नारा देकर अगर ये एक मंच पे आए हैं, एक जगह खड़े हुए हैं, तो जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। जनता सब जानती है, जनता ने सब देखा है और जनता ने इनकी सरकारों का भ्रष्टाचार भी देखा है। जब यूपीए की सरकार में ये लोग थे, ये लोग समर्थित दल थे, और किस तरीके से यूपीए की सरकार ने देश को लूटने का काम किया, जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया, और उसके बराबर के भागीदार अगर कोई थे तो ये दल थे जो आज जिन्होंने इंडिया बना लिया है, जो यूपीए के दल थे, यूपीए के समर्थक दल थे।
इनको कभी भी देश की जनता स्वीकार नहीं करने जा रही है। सदन के 5 दिन आप वहां पर मौजूद रहे। आज अखिलेश यादव ने भी जब संबोधन किया तो उन्होंने सांड को लेकर, किसान को लेकर तमाम मुद्दों को सवाल किए, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आप लोग क्या करते थे। देखिए, मैं भाषण सुन रहा था और बाढ़ पे चर्चा होनी थी। अखिलेश जी ने बाढ़ पे तो चर्चा करी नहीं, पता नहीं और कहाँ कहाँ के मुद्दे लेकर आ गए वो सदन में। 1 घंटा उन्होंने भाषण दिया और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ के नाम पे तो उन्होंने कुछ बात कही नहीं। ना उन्होंने बताया कि क्या, अगर मान लीजिए चलिए, अगर उन्हें लगता था कि अगर सरकार ने काम नहीं किया तो क्या काम नहीं किया, आखिर उनको सदन में रखना चाहिए था। देखिए, ये स्पष्ट ये दिखता है कि ये लोग कितने सीरियस हैं जनतंत्र के में, ये लोग क्या सोचते हैं जनता के लिए। और जो पूरी तरीके से जो दल, जो समाजवादी पार्टी, जो लोग दिशाहीन हो चुके हैं, विचारहीन हो चुके हैं, जिनके पास अब कोई विचारधारा ही नहीं बची हुई है, जो जिनके पास अब कोई दिशा ही नहीं है, वो आखिर अब क्या बोलेंगे और क्या बात करेंगे। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की तरफ बढ़ रही है और 14, 19, 17, 19, 22 4 चुनाव लगातार जो लोग हारे हों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। और 2024 भी बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष का खाता भी नहीं उत्तर प्रदेश में खुलेगा आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया बात करने के। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उनका कहना यह है कि 2024 में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।